अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूं ग्रीन इनक्लेव 1 के अंदर ब्लॉक ए, बी और सी का, और इसका मैं आपको बड़ा डिटेल विजिट करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड ऑडियंस जो है वो हमारे से रिक्वेस्ट करती है कि आप ग्रीन इनक्लेव का लेटेस्ट जो है वो अपडेट हमें दें। यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट पेस नहीं है और बड़ा हार्ड टेरन है, तो जिसकी वजह से वीलॉग बनाना आए रोज़ इतना ईजी नहीं होता। तो फिर भी आपकी भरपूर जो है वो आप लोगों की मोहब्बत को देखते हुए मैं आज फिर एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आपको विजिट करवाऊंगा ग्रीन इनक्लेव 1 में ए, बी और सी ब्लॉक का। मेरे चैनल पे आपको ब्लॉक वाइज और भी वीडियोस मिल जाएंगी ग्रीन इनक्लेव 1 की। ये लेटेस्ट वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और मेरी बैक साइड के यहाँ पर आप ब्रिज देख सकते हैं जहाँ से हम ग्रीन इनक्लेव 1 को अप्रोच करते हैं। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ अंगूरी रोड के ऊपर। ये आप अंगूरी रोड देख सकते हैं मेरे बैक के ऊपर, और अगर आप इस साइड के ऊपर देखें, ये जो पीछे आपको रोड नजर आ रहा है और ये जो ब्रिज नजर आ रहा है, ये बैरिया हिल्स है। तो बैरिया हिल्स का ये रोड है, ये बैरिया हिल्स का प्रोजेक्ट और ग्रीन इनक्लेव 1 ये आपस में अटैच्ड हैं। और ग्रीन इनक्लेव 1 के अगर आप बात करें तो बिल्कुल पीछे बैक साइड के ऊपर जो आपको हिल्स नजर आ रही हैं, टॉप के ऊपर ऊंची हिल्स नजर आ रही हैं, ये बैरिया एग्रो फार्म्स है। और इसी डायरेक्शन में अगर आप आगे जाएं ये अंगूरी रोड के ऊपर, तो एक्सप्रेस वे और अंगूरी रोड के दरमियान के अंदर मौजूद है बैरिया गॉफ सिटी। तो ग्रीन इनक्लेव 1 घिरा हुआ है 3 साइड से बैरिया के प्रोजेक्ट के साथ, बैरिया हिल्स, बैरिया एग्रो फार्म्स और बैरिया गॉफ सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आएगा और हमारा वीलॉग पूरा देखिएगा। वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, इवन इतना सख्त किस्म का टायरन है कि मैं पहले जब 1-2 बारी आया हूं तो हमारे जो गाड़ियों के टायर हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने आपकी भरपूर मोहब्बत को देखते हुए और आपकी रिस्पांस को देखते हुए, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीलॉग आपके लेके आया हूं। आप पूरा वीलॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेंगी। चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं। जैसे ही हम मरी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो साथ ही अंगूरी रोड, मुजफ्फराबाद, मरी ये बिल बोर्ड आ गया है। तो मरी एक्सप्रेस वे में शुरू के अंदर ही जो अंगूरी रोड का आपको साइन बोर्ड मिल जाता है और स्ट्रेट आप मरी की तरफ चले जाते हैं और राइट साइड के ऊपर मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ते सार टोल टैक्स प्लाजा है, उससे बहुत पहले जो है ये अंगूरी रोड मौजूद है। और अंगूरी रोड के ऊपर आप जैसे ही टर्न करते हैं तो शुरू के अंदर ही बैरिया हिल्स और उसके साथ ग्रीन इनक्लेव 1 मौजूद है। जैसा कि आपके कोने पे देख रहे हैं कि बोर्ड भी मौजूद है। ये अंगूरी रोड के ऊपर हम जो है वो टर्न हमने ले लिया और अंगूरी रोड आप देखें कि यहाँ पे पहले जो है ये रोड जो है वो टूटा हुआ था और बिल्कुल नई कारपेटिंग इस पे की गई है। और जैसे ही हम अंगूरी रोड के ऊपर चढ़ते हैं बैरिया इनक्लेव फेज़ 2 का आपको बोर्ड मिलता है। ये एंट्रेंस है बैरिया टाउन की। जैसे ही हमने ये बैरिया टाउन वाला जो है वो बैरिया हिल्स का जो एंट्रेंस है वो आप गुजरी है, तो साथ ही नेक्स्ट जो ब्रिज वो मौजूद है वो ग्रीन इनक्लेव 1 का है। अगर मैं स्ट्रेट चला जाऊं तो ये अंगूरी रोड है और इसी अंगूरी रोड से आप अप्रोच कर सकते हैं बैरिया एग्रो फार्म्स को, और यही आगे लीड करती है न्यू मरी पतरियाटा को। ये ग्रीन इनक्लेव 1 के अंदर जो है हम एंटर हो चुके हैं। ग्रीन इनक्लेव 1 में जैसे ही हम मुड़ते हैं तो शुरू में थोड़ा सा एरिया जो है ये प्राइवेट लैंड है। आप एंट्रेंस के ऊपर ही देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि ग्रीन इनक्लेव 1 की प्राइवेट लैंड है, तो यहाँ ग्रीन इनक्लेव 1 और 2 से रिलेटेड जो है ये शुरू के अंदर कुछ जो है प्रॉपर्टी के लोग भी जो है यहाँ पे इन्होंने ऑफिस बना लिया हुआ है। व्यूअर्स आप देखें लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है। सामने आप जो हिल्स आपको नज़र आ रही हैं ये मरी वाली साइड है, फिर न्यू मरी पतरियाटा करीब है। इस्लामाबाद के तो बिल्कुल ये साथ ही है क्योंकि 17 मील के साथ ये लगता है। ग्रीन इनक्लेव 1 जो है, ये ग्रीन इनक्लेव 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये ग्रीन इनक्लेव 1 की मैं डबल रोड के ऊपर इस टाइम मौजूद हूँ और हमारे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो ई ब्लॉक है, और ई ब्लॉक के साथ जो है हमारे राइट साइड के ऊपर ही थोड़ा सा आगे जाके जो हिल्स नज़र आ रही हैं ये डी ब्लॉक है। व्यूअर्स हमारे राइट साइड के ऊपर अब सी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका हुआ है और लेफ्ट साइड के ऊपर डी ब्लॉक का तकरीबन एंड है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। आप ये देखें कि ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है बेसिकली ये इसको इन्होंने थोड़ा सा लेवल किया हुआ है। ये सी ब्लॉक है
ये देखें आप, जो सी ब्लॉक की ये वाली जो स्ट्रीट है, ये बिल्कुल एंड होती है जाके काफ़ी ए ब्लॉक के करीब जाके, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट है। ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें अब काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ उग चुकी हैं, ये सी ब्लॉक है। यहाँ से हम जो है आगे राइट टर्न कर रहे हैं और ये मेन रोड है, और अब हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर जो है वो सी ब्लॉक मौजूद है। सी ब्लॉक जो है वो ग्रीन इंक्लेव का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और ए बी सी डी ई में सबसे ज़्यादा लेवल ब्लॉक भी सी ब्लॉक ही है। ये जो आपको डबल रोड नज़र आ रही है सी ब्लॉक के अंदर, ये आज नहीं, ये काफ़ी सालों से निकली हुई है इसी तरीके से। और उसके बाद जो है इसमें कुछ मेन होल्स वगैरह भी हैं, लेकिन मज़ीद डेवलपमेंट हम आज आगे जाके देखते हैं। ये राइट साइड के ऊपर जो प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली जो इस मेन रोड के ऊपर हैं, वो एक कनाल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर अंदर जो स्ट्रीट्स हैं उसमें 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं। ग्रीन इंक्लेव 1 में अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस इस टाइम के ऊपर उनको डिस्कशन का कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। ग्रीन इंक्लेव 1 के अंदर सेल परचेज़ जो है वो बिल्कुल आलमोस्ट ज़ीरो ही है। ये भी एक स्ट्रीट है या साथ उसके साथ एक नाला है, और वो नीचे एक स्ट्रीट को अप्रोच करती है, यानी इस तरह की कंडीशन, रफ़ कंडीशन है यहाँ पे। आपको जो स्ट्रीट्स भी नज़र आएंगी आपको फील नहीं होगा कि ये स्ट्रीट है। तो आज से 2 साल पहले जो है यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी बेहतर थी, आज उससे कम है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी हुई है। क्योंकि 2 साल पहले जो है लोगों का ख्याल था शायद 12 को जो बाईपास है वो जब खुल जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंप आ जाएगा, और उस टाइम के ऊपर काफ़ी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई थी और वो काम भी कर रही थी। और अब उसकी बनिस्बत मशीनरी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और 12 को बाईपास भी खुल चुका हुआ है, और उसके बावजूद जो प्राइस ड्रॉप है वो तकरीबन 30-40% आज से 2 साल पहले जो प्राइसेस थे उससे 30-40% नीचे आ चुकी हैं, और सेल परचेज ना होने के बराबर है। हमारे अब ये सामने मैं मेन रोड के ऊपर जा रहा हूँ, राइट पे साथ साथ सी ब्लॉक चल रहा है, पीछे हमारे लेफ़्ट पे भी सी ब्लॉक था, और अभी हम सी ब्लॉक लेफ़्ट पे हमारे जो है वो एंड होने वाला है। और उसमें भी मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूँ, कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर मैं वापसी पे देखता हूँ अगर जाना पॉसिबल हो, अदरवाइज़ की स्ट्रीट्स हैं जिनको मैं अप्रोच नहीं कर सकता। लेफ़्ट पे आपको एक कच्चा रास्ता जा रहा नज़र आ रहा होगा कि जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो है ये वो काफ़ी हिली एरिया है, और इसमें ऊपर ये आप देखें कि ये वाला सारा जो है ये सी ब्लॉक है, मेन रोड है, और इस मेन रोड के राइट साइड के ऊपर पैरेलल 2 से 3 स्ट्रीट्स चलती हैं जिसमें दरमियान में बड़े गहरे प्लॉट हैं, और जो बाकी जो 2-3 स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर मेन होल्स वगैरह डल चुके हुए हैं। और वो आप सामने देख रहे होंगे कि जहाँ पे आपको ये मेन रोड ख़त्म हो रही है और उसके बाद आपको रेड कलर की मिट्टी नज़र आ रही है, ये डी ब्लॉक का एंड है, और उसके ऊपर पीछे जो है बैरिया गॉफ सिटी है। और ये सामने आपको कुछ पहाड़ी के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बहरिया गॉफ सिटी है और उसका हेड ऑफिस है। तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन तो बड़ी प्राइम है, लेकिन इनकी अपनी जो डेवलपमेंट पेस है वो ना होने के बराबर है। ये सामने आप जो कच्चे रास्ते देख रहे हैं अभी तक बी ब्लॉक के अंदर, ये जो बड़ी बड़ी हिल्स हैं इसमें सिर्फ ये कच्चे चंद रास्ते निकाले गए हैं ताकि पहाड़ों के ऊपर मशीनरी पहुंच सके और वो थोड़ी बहुत जो है पत्थरों को तोड़ सके। इसके अलावा इससे ज़्यादा डेवलपमेंट बी ब्लॉक में नहीं हुई। सी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है जो आपके सामने है। ये इस डेवलपमेंट को अगर आप डेवलपमेंट समझते हैं तो देखें सी ब्लॉक सबसे ऊपर है कि जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रीट्स निकल चुकी हुई हैं, मेन होल्स डाल चुके हुए हैं, मेन रोड निकल चुकी हुई है। तो ये सी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक के भी मैंने आपको हालात दिखा दिए हैं। आगे हम आपको सी ब्लॉक के मज़ीद जो है वो नीचे स्ट्रीट्स दिखाते हैं, और उसके अलावा ए ब्लॉक आपको दिखाते हैं। ये डबल रोड के ऊपर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे ये जो टर्न आपको नज़र आ रहा है राइट साइड के ऊपर, यहाँ पे सी ब्लॉक का एंड है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जितना एरिया मैंने आपको पीछे भी दिखाया है, और ये भी सामने थोड़ा सा एरिया इन्होंने लैंडस्केपिंग की है, और ये सामने जो रोड ऊपर की तरफ निकाला है ये बी ब्लॉक है, और आगे ये रोड जो है वो लीड करती है ए ब्लॉक की तरफ। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं ए, बी और सी ब्लॉक का। ये सारा नीचे एरिया मैंने आपको पीछे से भी एक स्ट्रीट दिखाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि वो स्ट्रीट बहुत लंबी है और आगे तक जाती है। वहाँ से क्योंकि विजुअल्स क्लियर नहीं थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी जो स्ट्रीट्स नीचे नज़र आ रही हैं ये सी ब्लॉक की स्ट्रीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सी ब्लॉक ही यहाँ पे डेवलप्ड है, और वो सामने आपको घर नज़र आ रहा होगा वाइट रंग का, ये बेसिकली यहाँ पे इनका
लेबर के वाले से यहाँ पे इनकी कुछ स्टाफ के लोग रहते हैं। ये राइट साइड के ऊपर आपको कुछ हर स्ट्रीट जो है वो दरमियान में, क्योंकि वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं तो शायद अंदाज़ा ना हो पा रहा हो, लेकिन सी ब्लॉक की काफ़ी सारी स्ट्रीट्स निकली हुई हैं, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये भी एक स्ट्रीट है, यहाँ पे 4 से 5 स्ट्रीट्स हैं सी ब्लॉक की, और यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी अवेजा थे जो कि गिर चुके हुए हैं। स्ट्रीट नंबर 5 है ये छोटा छोटा और बड़ा बारीक किस्म का अजीबोगरीब सा पत्थर है जो कि गाड़ी के टायर जो है वो उड़ा देता है। आप जिस तरह आप ये देखें कि इस जगह के ऊपर अभी नीचे जो है सीवरेज नहीं डली, लेकिन सीवरेज पाइप्स आपको मिल जाते हैं। एक ये स्ट्रीट आपको मिल जाती है हमारे ये राइट साइड के ऊपर। इस तरह 4 से 5 स्ट्रीट है, और आप ये देखें कि ये स्ट्रीट जो एंड हो रही है वो आगे मैंने आपको जो मशीनरी दिखाई थी उस साइड से भी दिखाया था। ये पूरा दरमियान में जो एरिया है ये सारा सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक का एक ये एरिया आ जाता है, और राइट साइड पे जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, इस पहाड़ी की दूसरी साइड के ऊपर डबल रोड है, और उसकी दूसरी साइड के ऊपर 5 मरले के प्लाट के 2-3 स्ट्रीट्स हैं, बड़ी लेवल बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं वो भी। और सामने आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कोई पहाड़ों के ऊपर 1-2 मशीनरी लगी हुई। और राइट साइड के ऊपर आपको ऊपर जो पहाड़ के टॉप के ऊपर रोड नज़र आ रही है ये बैरिया एग्रो फार्म्स है, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ एक घर नज़र आ रहा है और उसके अलावा बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बैरिया गॉफ सिटी है। ये जो आपको घर सामने नज़र आ रहा है ये एंड है ग्रीन इंक्लेव सी ब्लॉक का। इससे आगे जो है वो लैंड जो है वो इनकी नहीं है। ये सी ब्लॉक के बिल्कुल हम कॉर्नर के ऊपर चल रहे हैं, एंड के ऊपर चल रहे हैं। ये सी ब्लॉक जो है वो आगे जाके जहाँ ये स्ट्रीट ख़त्म हो रही है, तो ये सी ब्लॉक टोटल जो है वो इतना ही है। और सी ब्लॉक में आपको कम से 5-7 स्ट्रीट्स मिल जाती हैं जो कि बेसिकली कम से कम निकाल ली गई हैं, अदरवाइज़ उनका कोई हाल उनका भी नहीं है। इसमें भी आपको मेन होल्स जो हैं वो 2-3 स्ट्रीट्स में मिलते हैं, ज़्यादातर बस सिर्फ निकाली गई हैं। लेकिन सी ब्लॉक जो है बनिस्बत ए और बी के, सी ब्लॉक जो है बनिस्बत डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और बी ब्लॉक के लेवल है। इसमें जो डेवलपमेंट वर्क है वो थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू बी, डी और ई के। ये सामने जो है वो जो टक्कर पे आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली हम अभी तो सी ब्लॉक में है, लेकिन जो टक्कर पे पहाड़ नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक है। व्यूअर ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक है, और इस टाइम हम सी ब्लॉक को हम एग्जिट कर रहे हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा ये दरमियान में से इन्होंने कोई थोड़ा सा मशीन लगा के एरिया साफ़ किया है, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि बैरिया हिल्स जो है उसका एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर मेन डबल रोड, एक मॉस्क बनी हुई है, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको। और ये आगे हम ग्रीन इंक्लेव 1 के ए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो ए ब्लॉक जो है वो करीब है बैरिया हिल्स के, और डी ब्लॉक टच करता है बैरिया एग्रो फार्म्स के साथ, और ई ब्लॉक जो है वो करीब है बैरिया गॉफ सिटी के साथ। ये हमारे लेफ़्ट राइट के ऊपर कुछ स्ट्रीट्स हैं, और ये हम इस टाइम मौजूद हैं ए ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक में भी आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है, और एज़ कंपेयर टू बी, ई और डी ये जो है वो लेवल एरिया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीट है एक। इसके अलावा लेफ़्ट राइट के ऊपर और भी स्ट्रीट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा मेन रोड के अलावा भी दिखा देता हूँ। ए ब्लॉक के रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज हमें मसूल होती हैं, ख़ास तौर के ऊपर ए ब्लॉक हो गया और उसके अलावा बी ब्लॉक हो गया, और ई ब्लॉक जहाँ पे कम डेवलपमेंट है वहाँ पे लोगों की जो है वो हमें क्वेरीज मिलती रहती हैं। तो आप अपनी आंखों से देख लें, आपने बाकी भी अंदाज़ा कर लिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच करते हैं और किस तरीके की यहाँ पे डेवलपमेंट है। व्यूअर्स लोकेशन में तो किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन बस नीयतों की कमी है। यहाँ पे ए ब्लॉक का एंड हो जाता है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सारी पाइप फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई है, जहाँ पे ये ड्रेनेज के लिए जो है वो पाइप्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। सूरज कमी समटाइम्स किसी एंगल के ऊपर सूरज ज़्यादा आ जाता है, वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
कैमरा जो है वो भी सम टाइम हीट अप हो जाता है, तो यहाँ पे जो है वो वीलॉग बनाना इतना आसान नहीं है। ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली यहाँ से जो है वो ग्रीन इनक्लेव 1A ब्लॉक शुरू होता है और इससे आगे जो है वो प्राइवेट लैंड है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़े बड़े घर यहाँ पे बने हुए हैं, फार्म हाउसेस बने हुए हैं बड़ी खूबसूरत से। ये हम ग्रीन इनक्लेव 1 से जो हम एग्जिट हो गए A ब्लॉक से। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। आज हमने आपको विजिट करवाया है ग्रीन इनक्लेव 1 में ब्लॉक A, B और C का, और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जो है डेवलपमेंट के बारे में अपडेट मिल चुकी होगी, लेटेस्ट के कहां पे हम खड़े हुए हैं और क्या मसाइल हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और प्राइस की कास्ट को लेके, क्योंकि डेवलपमेंट कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, तो एक डेड लॉक मौजूद है जिसकी वजह से डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ही किसी को हदायत आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं से कोई प्रेशर क्रिएट होए और जितने मेंबर्स हैं उनकी किसी की दवा कबूल हो जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट चल पड़े। अदरवाइज जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का पाकिस्तान में हाल है वो सब जानते हैं। तो हम इसके लिए दुआ गो हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। आपको हमारे चैनल पे रियल एस्टेट की अपडेट्स मिलेंगी, आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ मिलेंगे, डेवलपमेंट अपडेट्स मिलेंगी और प्रॉपर्टी टूर्स मिलेंगे जिसमें अपार्टमेंट हाउसेज, फार्म हाउसेज और उसके अलावा कमर्शियल शॉप्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह।